2002 में गुजरात के गोधरा के स्टेशन के आउटर पर साबरमती एक्सप्रेस की दो बोगियों में आग लगा दी गई। आग लगा दी गई या आग लग गई, ये अपने आप में एक विस्तार से बात किए जाने वाला एक विषय है। नतीजा ये हुआ कि 59 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सवाल उठे कि प्रशासन ने इस आग को बढ़ने से क्यों नहीं रोका। प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठे। कहा गया कि अगर प्रशासन कोशिश करता तो ये 59 लोग तड़प तड़प कर अपनी जान ना देते, लेकिन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। ना सिर्फ इतना, बल्कि प्रशासन ने वो सारी लाशों को इकट्ठा कर कर एक ट्रक में रखकर विश्व हिंदू परिषद के हवाले कर दिया। विश्व हिंदू परिषद उन लाशों से भरे ट्रक को शहर के कई इलाकों में उसने उस ट्रक को घुमाया और लोगों में एक आक्रोश पैदा किया, एक ऐसी भीड़ को जन्म दिया जो खून की प्यासी थी। इतना ही नहीं, बजरंग दल ने उस पूरी ट्रेन के अंदर के मंजर को एक सीडी में, उस टाइम पे गोदी मीडिया नहीं होता था तो सीडी बनाना उनकी मजबूरी थी, तो सीडी एक बना के, एक सीडी तैयार करके वो सीडी गुजरात के आसपास के इलाकों में भेजी, दिखाई गई, लोगों को वहां से भी जमा किया गया, वहां से भी भीड़ इकट्ठा की गई। हिंदू समाज के नौजवान लोगों को भड़काया गया, कम उम्र के लड़कों को। और जब खिचड़ी पूरी तरह से पक गई, नफरत उबाल मारने लगी, तब गुजरात बंद का आह्वान किया गया। गुजरात के बाजार बंद कर दिए गए और फिर ये हिंदू संगठन उस नफरत भरी भीड़ को लेकर बाजारों में उतर गए, मोहल्लों में उतर गए, शहर के अलग अलग इलाकों में उतर गए और मुसलमानों को जहां देखा वहां मारना शुरू कर दिया। 3 दिन तक मुसलमानों पर कत्लेआम चलता रहा और उसे रोकने की कोई खास कोशिश मोदी सरकार की तरफ से नहीं की गई। ज़मीरुद्दीन शाह, जो कि आर्मी चीफ थे और उनको भेजा गया था गुजरात के दंगों को कंट्रोल करने के लिए, कहते हैं कि फील्ड पर हमारी 300 बटालियन उतर चुकी थी और हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें सरकार से, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उससे हमें जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएं ताकि हम दंगों को कंट्रोल कर सकें। लेकिन हमें पूरे एक दिन उस फील्ड में इंतज़ार करना पड़ा और हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे शहर का नक्शा और गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें हमें मुहैया नहीं कराई गई। ज़मीरुद्दीन शाह साहब ने अपनी पूरी बात उनकी एक किताब द सरकारी मुसलमान में लिखी है। आप उसे तफसील से पढ़ सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। नतीजा ये हुआ कि 2000 लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए। बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान, बुजुर्ग, बीमार, सब मार दिए गए। इंसान जानवर की शक्ल ले चुका था और किसी सूरत रुकने को तैयार नहीं था। इस घटना ने मोदी साहब को हिंदू कट्टरपंथियों का और आरएसएस का हीरो बना दिया और आज तक वो ऐसे लोगों की प्रेरणा बने हुए हैं जो हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। इसीलिए आपको हर रोज़ एक नया चेहरा मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आग उगलता हुआ मिल जाएगा। उसको लगता है कि वो भी इस तरह की राजनीति करके मोदी की तरह तरक्की कर सकता है। अब हम देखेंगे इस गुजरात कांड में कितने हमारे पास पॉइंट्स इकट्ठा हुए हैं। एक रिलीजियस एक्टिविटी, एक घटना, हिंदुओं की मौत, प्रशासन की लापरवाही, लाशों को हिंदू संगठन को सौंपा जाना, उसकी वीडियोग्राफी करना, घटना की वीडियोग्राफी करना और लोगों को दिखाना, उस लोगों को भड़काना उसके ज़रिए। उसके अलावा सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद ना किया जाना। इसी पैटर्न को अगर हम बहराइच के दंगों में देखना चाहें
तो हमें, जो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जितनी अब तक खबरें सुनी उसके हिसाब से, कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसी दंगे के पैटर्न को फॉलो किया गया है। जैसे एक रिलीजियस एक्टिविटी, वो मूर्तियों का विसर्जन, एक घटना, वो ऊपर चढ़ जाना उसका और झंडा उतारना, एक हिंदू की मौत, गोपाल मिश्रा की मौत, उसके बाद प्रशासन की लापरवाही, उसके बाद शव को हिंदुओं को या हिंदू संगठन को सौंपा जाना, उस शव में बहुत सारे हिंदुओं का लाठी डंडे लेके शरीक होना और उसको सड़क पर मार्च करना, और उसका फिर सीडी तो नहीं बनाते, आज के ज़माने में सीडी का ज़माना नहीं है, उसका काम किया सोशल मीडिया ने। चित्रा त्रिपाठी और सुधीर जैसे चाटुकार पत्रकारों ने अपना काम दिखाया और उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर इस घटना को बताया कि उस लड़के के नाखून खींचे गए और उसको, उसके साथ बहुत प्रताड़ना की गई उसे मारने से पहले, और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। बहुत ही ज़्यादा इसको भयावह तरीके से पेश किया ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत पैदा हो सके। और फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई तो एक भीड़, नफरत से भरी एक भीड़ निकल पड़ी अपने हाथों में लाठी डंडे और आग लेकर बहराइच के आसपास के इलाकों पर हमला करने के लिए। नतीजा यही हुआ कि बहुत सारे लोगों को अपने घरों से भागना पड़ा, घरों में आगजनी हुई, दुकानों पे आगजनी हुई। इलेक्शन अभी बाकी हैं, इसका असर इलेक्शन पे तो ज़रूर पड़ेगा। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट चाहे जो भी आए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस तरह के दंगों से किसी हिंदू को या किसी मुसलमान को क्या फायदा है। एक 22 साल का लड़का अपनी जान दे देता है, अभी उसकी 6 महीने पहले शादी हुई थी, उसके माँ बाप के इस खसारे को, इस नुकसान को आप कैसे पूरा करेंगे। एक पूरा घर एक हत्या के आरोप में दर दर की ठोकरें खाएगा, उसकी सजा भुगतेगा, उसका पूरे खानदान पर इसका असर पड़ेगा। इस नुकसान को आप कैसे पूरा करेंगे। और इसके बाद जो एक नफरत की जो एक आंधी उठी, उस आंधी में जो ये सारे आशियाने उड़ गए, इनके नुकसान को आप कैसे पूरा करेंगे। और इन सब पर हावी जो इस वक्त में जो बच्चे होंगे, जो जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, उनके जहनों से आप इन सब इस तरह की घटनाओं को कैसे हटाएंगे। आप सब खसारे में हैं, फायदे में हैं सिर्फ पॉलिटिशियंस जो अपनी अपनी तरह से राजनीति कर रहे हैं। आप डर जाइए, आप हिंदू हैं, आप डर जाइए कि मुसलमान आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, आप जाके किसी हिंदू को वोट दे दिए। और आप अगर मुसलमान हैं तो भी आप डर जाइए कि हिंदू आपकी जान ले लेगा, आपको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा देगा, आप जाके किसी भरोसेमंद को वोट दे दिए। लेकिन याद रखिए, आने वाला वक्त बहुत भयानक होने वाला है। आपके बच्चों के अंदर के संस्कार खत्म हो रहे हैं, उन संस्कारों की जगह नफरत पैदा हो रही है। छोटे छोटे स्कूलों में अब ये बात देखने में आ रही है कि कैसे बच्चे आपस में रिलीजियस टॉक करते हैं, किस तरह से ताज्जुब रखते हैं, हिंदू मुस्लिम की भावना को रखते हैं छोटे छोटे बच्चे। सोचिए कि जब वो बड़े होकर समाज का हिस्सा बनेंगे तो ये समाज किस दिशा की ओर बढ़ेगा। सोचिए। जय हिंद।